हेलो एंड वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है पुलकित चावला और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी जो सॉइल साइंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन सॉइल। इसके ऑलरेडी मैं 2 पार्ट कवर कर चुका हूं और आज ये पार्ट 3rd है। बट बिफोर द वीडियो गेट्स स्टार्टेड, जो मेरा होता है कि मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताता हूं जिससे कि आपके अंदर का उत्साह बना रहे। तो वो है कि पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखनी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जाएं या उसका फॉर्म भरें तो आपको यह हमेशा सोचना है कि हाँ, मेरा इस एग्जाम में तो हो ही जाएगा, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी जब भी आप करें तो हमेशा यही सोच रखेंगे, तो उससे आपका उत्साह बना रहेगा और एग्जाम भी आपके निकलते रहेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो चलिए, अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द सीएन रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीएन रेशियो क्या है? तो ऑप्शन है आपके 10:1, 100:1, 4:1 से 9:1 या 20:1 से 30:1। तो जो सही आंसर है आपका वो है 4:1 से 9:1। तो आइए समझ लेते हैं कि ये कार्बन टू नाइट्रोजन का जो रेशियो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, अगर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आपका 30:1 से ज्यादा है तो नेट इमोबिलाइजेशन हो जाता है नाइट्रोजन का, मतलब कि ये प्लांट को अनअवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपका कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 20:1 से कम है तो आपका क्या हो जाता है? मिनरलाइजेशन, मतलब ये प्लांट को क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। और अगर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आपका 20:1 से 30:1 के बीच में है तो क्या हो जाएगा? दोनों होगा, यानी इमोबिलाइजेशन प्लस मिनरलाइजेशन, ये दोनों चलेगा। तो आइए हम लोग समझ लेते कि ऐसा आखिर होता क्या है। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो सॉइल में आपके मेन जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोब, और माइक्रोब में भी मेन आपके कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। और जो मैंने आपको बताया था कि 4:1 से लेके 9:1 तक होता है C:N रेशियो माइक्रोब का, तो उसमें बैक्टीरिया का 4:1 होता है और 9:1 जो होता है आपका फंजाई का होता है। तो अब बैक्टीरिया का 4:1 है, मतलब इसको क्या चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। कितने? चार कार्बन चाहिए और साथ में उसके 1 नाइट्रोजन चाहिए, यानी 4 कार्बन पे उसको 1 नाइट्रोजन चाहिए। क्रॉप के स्ट्रॉ में कितना है? 100:1, यानी यहाँ पे 100 कार्बन पे 1 नाइट्रोजन है। और लेग्यूम में कितना होता है? 20 या 30, यानी 20 या 30 कार्बन पे 1 नाइट्रोजन होगा। अब बैक्टीरिया को चाहिए होता है 4 और यहाँ पे है 100, तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करने में टाइम लगाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी अगर आप किसी क्रॉप की स्ट्रॉ को सॉइल में मिला रहे हैं तो उसके तुरंत बाद सोइंग ना करिए, क्योंकि अभी आपका डिकम्पोज नहीं हुआ, नाइट्रोजन जो होगा वो सॉइल में ब्लॉक हो जाएगा टेम्परेरी और क्रॉप को अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए जब भी अगर आपको तुरंत सोइंग करनी है तो एडिशनली यूरिया डाल दीजिए कि नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में आ जाए। और यहाँ लेग्यूम का क्या होता है? लेग्यूम जैसे ये एग्जांपल जो है, ये सिसबैनिया क्रॉप है आपकी, तो सिसबैनिया जो होती है, लेग्यूम होते हैं उनका 20 से लेके 30 तक होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के लगभग पास में ही है, जैसे बैक्टीरिया का 4:1 है, यहाँ 20 से 30:1 है, तो बैक्टीरिया इसको जल्दी डिकम्पोज कर देता है। इसीलिए लेग्यूम्स आपके जो होते हैं जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बायो सुपर। बायो सुपर का क्या मतलब है? तो ऑप्शन है आपके रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर, रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो आपका है रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और बायो सुपर आपका होता क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है जनरली, और ये क्या है? आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल। तो ऑप्शन है आपके वॉल्क्लेन ब्लैक मेथड, ब्रे नंबर 1 मेथड, ओल्सन मेथड या जल्डाल मेथड। तो सही जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका है वॉल्क्ले एंड ब्लैक मेथड। अब ये जो 3 मेथड है इनका क्या काम होता है ये भी समझ लेते हैं। तो ब्रे नंबर 1 और ओल्सन मेथड आपका फास्फोरस एस्टिमेशन के लिए होता है। जल्डाल मेथड आपका किस लिए होगा? नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए होता है। तो चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका वो देख लेते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द राइस क्रॉप। ऑप्शंस हैं आपके बैसिलस स्पीशीज, एनाबिना स्पीशीज, सूडोमोनाज स्पीशीज या फिर एजेटोबैक्टर स्पीशीज। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका एनाबिना स्पीशीज। एनाबिना आपका क्या होता है? ये ब्लू ग्रीन अलगी होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका क्या काम होता है राइस में। तो एनाबिना जो होता है ये सिम्बाइसिस में रहता है, किसके साथ? अजोला के साथ। सिम्बाइसिस एक तरह की म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, ये अजोला है, इसी की लीफ के अंदर ये आपका क्या है? एनाबीना है।
ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये इसको राइस क्रॉप में ऐसे डाल दिया जाता है अजोला को, तो ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है राइस क्रॉप में, नाइट्रोजन उसको प्रोवाइड करता है। अब चलिए जो हमारे और ऑप्शन थे जैसे बैसिलस, ये भी आपका क्या है, ये आपका फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी ये फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है क्रॉप को। और सूडोमोनास क्या है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का नाम आप सबने सुना होगा, ये बेसिकली क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, यानी ये प्लांट को डिजीज से बचाता है। और एजेटोबैक्टर जो है आपका, ये आपका वीट में यूज होता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये भी एक आपका बायो फर्टिलाइजर है, बट ये एजेटोबैक्टर आपका वीट में यूज होगा। यहां पूछा गया था हमसे राइस में, तो इसीलिए हम लोग ने क्या लगाया, एनाबीना लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ यूरिया आर नीडेड फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इफ द रिकमेंडेड रेट ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज 100 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर लैंड में कितने यूरिया के बैग लगेंगे अगर उस लैंड में हमको जो आपका नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कितना डालना है, 100 किलो नाइट्रोजन डालना है। तो ऑप्शन है आपके 5 बैग, 7 बैग, 3 बैग या फिर 2 बैग। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 5 बैग। तो लेकिन आइए हम लोग समझ लें कि आखिर ये 5 बैग हुआ कैसे। तो देखिए जैसे आप सबको पता है कि जो यूरिया होता है उसमें 46% यानी 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एक यूरिया में। तो मान लिया 100 kg यूरिया है तो उसमें 46 kg नाइट्रोजन हो गया, इसका यही मतलब हुआ ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 46 kg नाइट्रोजन में 100 kg यूरिया है। अब हमको क्या करना है, हमको कितना नाइट्रोजन चाहिए था, क्वेश्चन के हिसाब से 100 kg चाहिए था, तो 100 kg कितने में हो जाएगा, आपको 100 से यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपल 100 को 46 से डिवाइड कर दीजिए और फिर आएगा आपका 217, यानी 217 kg यूरिया जो होगा उसमें आपका 100 kg नाइट्रोजन होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि 217 kg यूरिया कितने बैग में आएगा। तो स्टैंडर्ड जो इंडिया में यूज होता है कि एक यूरिया का जो बैग होता है वो 45 किलो का होता है, तो 45 किलो यूरिया का एक बैग है। हमको कितना यूरिया चाहिए था, 217 kg यूरिया चाहिए था। तो इसको क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड फिर लगाया जाएगा, 1/45 और यहाँ 217 कर देंगे तो 4.8 आएगा। तो लगभग हम कितना, अब 4.8 बैग तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 बैग ले लेंगे। तो इसीलिए आंसर क्या आया था आपका, 5 बैग। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो ऑप्शन है आपके बायोटाइट, डोलोमाइट, ओलिविन या बोथ बी एंड सी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका बोथ बी एंड सी, यानी डोलोमाइट और ओलिविन ये दोनों ही मैग्नीशियम के सोर्स हैं, ये मिनरल्स होते हैं सारे सॉइल में। और आइए समझ लेते हैं कि और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल है मैं उनको बता देता हूं आपको। तो जैसे देखिए ओलिविन और डोलोमाइट ये तो मैग्नीशियम के सोर्स हो गए, टूरमलाइन एक होता है ये बोरॉन का सोर्स होता है, बायोटाइट किसका होता है, पोटेशियम का होता है, और पायरोलुसाइड किसका होगा, मैंगनीज का होगा। अब इतना इसमें थोड़ा टफ नाम है तो लर्न कैसे करें, तो उसकी ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा। अब जैसे ये समझ लीजिए मैग्नीशियम है, तो ये जैसे ओलिविन, तो एक ऑलिव ऑयल आता है। तो आपको ऐसे सोचना है कि जैसे आपके घर में ऑलिव ऑयल है तो आपके पापा ने कहा आपसे कि ऑलिव ऑयल को मग में, यानी मग में डालो, ऑलिव ऑयल को क्या करना है, मग में डालो। तो ओलिविन और ये मैग्नीशियम, मग से हो गया मैग्नीशियम और डालो से हो गया आपका डोलोमाइट। तो ये लर्न हो जाएगा आपको कि ऑलिव ऑयल को मग में डालो, ओलिविन हो गया, मग से मैग्नीशियम और डालो से डोलोमाइट, ये सेंटेंस याद रख लीजिए। अब बोरॉन वाला कैसे याद करेंगे, इसका भी बहुत मजेदार ट्रिक बताता हूं। देखिए आप लोग मान लीजिए कहीं टूर पे गए और टूर पे मजा नहीं आया, बोर हो गए। तो हम लोग गए थे टूर पे लेकिन वहां पे क्या हो गए, बोर हो गए। तो बोर जब हुए कहां पे हुए, टूर पे, तो बोरॉन किस में पाया जाएगा, टूरमलाइन में। अब पोटेशियम का, अब जैसे आप लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से तो उससे पूछते हैं और भाई कैसे हो, तो आपको याद पता होगा कि पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो जब आप मिले अपने फ्रेंड से पूछे और भाई कैसे हो, तो यहां आ गया के, तो के यानी बी आई, बाई कैसे हो जाएगा, बायोटाइट, और के किस में आ जाएगा, के यानी पोटेशियम, तो बायोटाइट से क्या मिला आपको, पोटेशियम। अब पायरोलोसाइड की जो ट्रिक है आपकी वो आपका ऐसे होगा, इसको सिंपल आप जैसे कि हम लोग कहते हैं मन प्यारो लागे, यानी मन हो गया आपका एमएन यानी मैंगनीज, प्यारो लागे, प्यारो से हो जाएगा आपका पायरोलुसाइड। तो मन जब प्यारा लग रहा है यानी मैंगनीज से, क्या मैंगनीज कहां से मिल रहा है, पायरोलुसाइड से। चलिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है कि रिलेटिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इन अ फर्टिलाइजर इज नोन एज।
फर्टिलाइजर ग्रेड, फर्टिलाइजर रेशियो, फर्टिलाइजर क्वालिटी या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इसका वो आपका हो जाएगा फर्टिलाइजर रेशियो। तो आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर ये फर्टिलाइजर ग्रेड और फर्टिलाइजर रेशियो इसका मतलब क्या है। तो जैसे ये एक आपका फर्टिलाइजर का बैग है, इसमें जो आपका एनपीके आपको दिख रहा होगा वो है आपका 12, 32, 16। तो ये 12, 32, 16 यानी कि फर्टिलाइजर ग्रेड है, मतलब कि इतना इसमें मिनिमम तो होगा, यानी कि इस बैग में 12% नाइट्रोजन है, 32% आपका क्या है फास्फोरस है और 16% के है। अब इसी को जब हम 4 से, ये सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से अगर 12 को काटे तो हो जाएगा 3, 32 को काटेंगे तो हो जाएगा 8 और फिर 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो अब ये और ये 3 ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे और डिवाइड हो, तो इसका जो फर्टिलाइजर रेशियो आ जाएगा वो 3:8:4 आ जाएगा। और फर्टिलाइजर ग्रेड क्या रहेगा 12, 32, 16, यानी जितना वो न्यूट्रिएंट में मिनिमम रहेगा वो उसका क्या है फर्टिलाइजर ग्रेड और उसी को डिवाइड कर दीजिए तो फर्टिलाइजर रेशियो बन जाता है। चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जनरली अपीयर ऑन न्यू लीफ, कॉपर, आयरन, मैंगनीज या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कॉपर, आयरन और मैंगनीज इन तीनों की जब भी डेफिशिएंसी प्लांट में होगी तो उसके सिम्टम जो होते हैं ना वो हमेशा न्यू लीफ पे मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब जो होते हैं ना इमोबाइल होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर और मैंगनीज और एक सल्फर भी होता है आपका, ये इमोबाइल होते हैं। तो यहाँ नई लीफ है, यहाँ पे ये अब यहाँ से ये ऊपर नहीं भाग पा रहे हैं, यहाँ पुरानी लीफ की तरफ यहाँ नहीं भागते, यहीं रह जाते हैं, तो इसीलिए नई लीफ आई उसी में डेफिशिएंट हो गए सॉइल में, तो यहीं पे सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये लर्न कैसे करेंगे चारों का, क्योंकि आप लोग को बहुत चीज लर्न करनी रहती है, तो इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये लर्न करना है, नए लड़के सर फिरे माने क्यों, यानी जो नए लड़के होते हैं उनको कुछ भी समझाओ, जो एकदम जवान जल्दी होते हैं जो, तो वो कुछ बातें समझते नहीं हैं, तो उनकी वही आपको ऐसे याद रखना कि नए लड़के सरफिरे माने क्यों। तो आपका हो जाएगा सरफिरे से हो जाएगा एस, फिरे से आपका क्या हो जाएगा FE, माने से हो जाएगा आपका MN और क्यू से आ जाएगा आपका क्यू से CU। तो ये ट्रिक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि नए लड़के सरफिरे माने को, और नए से याद रख लेगा कि न्यू लीफ। अब न्यू लीफ पे ही इन सब की डेफिशिएंसी अपीयर होती है। चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज अ फंक्शनल न्यूट्रिएंट। अब इसमें से फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो निकोलस से साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, और जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सोडियम। बेसिकली आपके जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके 4 होते हैं, याद रखिएगा, सिलिकॉन, वेनेडियम, कोबाल्ट और सोडियम। तो इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल से, बहुत आसान ट्रिक है। शिव, इसको SIV को पढ़ लीजिए शिव, इसको कोना, शिव कोना, बस क्या कहना है आपको, शिव कोना, यही आपके क्या है फंक्शनल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। तो चलिए जो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर देना है। तो क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नोन एज बलास्ट एलिमेंट्स, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और हम लोग ने भी अपना नाबार्ड का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें अभी आपको 45% ऑफ मिल रहा है और इसकी क्लासेस चल रही है और न्यू बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस और लाइव सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो तो आपको पहले से ही नोटिफाई हो जाए। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।